बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट संख्या पद्धति, जो कि ये हमारा बिहार बोर्ड का चैप्टर है। और चलिए देखते हैं पहले संख्या पद्धति का। संख्या का प्रकार मतलब कुछ टाइप्स इसका देखते हैं संख्या का। जैसे कि पहला नंबर है वास्तविक संख्या, दूसरा है आपका काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या अभी हमको नहीं पढ़ना है, सिर्फ वास्तविक संख्या पढ़ना है। जैसे कि वास्तविक संख्या का परमेय संख्या होता है, सबका ये प्रकार है, परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या। उसके बाद परमेय संख्या का प्रकार में आता है आपका पूर्णांक, उसके बाद भिन्न, उसके बाद पूर्णांक का जो है एक प्रकार होता है, टाइप्स होता है, जैसे कि पूर्ण संख्या और ऋणात्मक पूर्णांक। एक होता है प्राकृतिक संख्या और एक शून्य। तो चलिए अब हम लोग इसका कुछ डिफिनेशन कर लेते हैं, जो किस प्रकार का होता है। तो आइए अब हम परिभाषा देखते हैं, डेफिनेशन। जैसे कि प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो वे सारी संख्याएं जिनका प्रयोग हम गिनती के लिए करते हैं, वह प्राकृतिक संख्या कहलाता है। जैसे कि 1 2 3 4 5, मतलब क्या, गिनती के लिए गिनते हैं ना जी, 1 स्टार्ट करते हैं ना 1 से, 1 2 3 4 5, ये सभी हमारी जो है जो प्राकृतिक संख्या है। ठीक, और आइए दूसरा नंबर देखते हैं, क्या है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या मतलब कि होल नंबर। अब होल नंबर होता क्या है, जब सभी प्राकृतिक संख्या के साथ शून्य जीरो को ले लिया जाता है, वह सारी पूर्ण संख्या कहलाती है। मतलब क्या, जीरो के साथ में ये हमारा प्राकृतिक संख्या है ना, नेचुरल नंबर, जीरो के साथ में ये सभी संख्या को जब ले लिया जाता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या। जैसे कि और इसका कुछ है नोट्स। जैसे कि हमारा हो गया नोट में, जो पूर्ण संख्या है प्राकृतिक संख्या नहीं है। जो हमारा संख्या पूर्ण संख्या होगा वो हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। जैसे कि शून्य क्या है, पूर्ण संख्या है, अशून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो और दूसरा नंबर है सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, मतलब सभी जीरो के साथ में सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। जैसे कि 0 1 2 3 4 5, ये सब जो है हमारा पूर्ण संख्या हो सकता है। और तीसरा नंबर है पूर्णांक, बोले तो इंटीजर। जब पूर्ण संख्या के साथ प्राकृतिक संख्या को ऋणात्मक मानों को सम्मिलित कर लिया जाता है तो ये संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जब प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक मतलब क्या, उल्टा, मतलब माइनस, ऋणात्मक मतलब होता है माइनस। जब ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित कर लिया जाता है तो वे संख्याएं हमारा क्या होता है, पूर्णांक कहलाती है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल में -4 -3 -2 -1 0। स्टार्टअप हम सबसे पहले संख्या लाइन पढ़े होंगे क्लास 7 में, तो ये हमारा 0 या 0 एगो पॉइंट होता है, और इस साइड दाएं बाएं साइड वाला 1 होता है, माइनस में स्टार्टअप होता है, और दाएं साइड वाला हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब कि ऋणात्मक और धनात्मक। ये हमारा हो गया ऋणात्मक और ये हो गया हमारा क्या, धनात्मक हो गया। मतलब धनात्मक जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, ऋणात्मक हमेशा निगेटिव होता है। तो वही चीज़ कह रहा है यहाँ पे, जब पूर्ण संख्या को साथ में प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक मानों को सम्मिलित कर लिया जाता है तो ये संख्या हमारा पूर्णांक कहलाती है। देखते हैं जो परमेय संख्या यानी कि रिलेशन नंबर। अब परमेय संख्या होता क्या है, वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो परमेय संख्या होगा। जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो हमारा परमेय संख्या होगा। लेकिन जहाँ पर P और Q दोनों पूर्णांक होगा, ये P और Q जो है हमेशा क्या होगा, पूर्णांक होगा। लेकिन Q बराबर 0 नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया है जो 2/1, मान लीजिए 2/1, ये हमारा देखिए तो ये हमारा P हो गया, ये हमारा क्या हो गया, Q हो गया। Q क्या 0 के बराबर में है, नहीं ना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परमेय संख्या होगा। उसके बाद चलिए ये हमारा, और उसके बाद दूसरा है हमारा क्या, अपरमेय संख्या, मतलब एरेशन नंबर। अब एरेशन नंबर होता क्या है, वह संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वह संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे कि 2 को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। √2, इसको हम लिख सकते हैं, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। चलिए जैसे कि जहाँ पर P और Q दोनों पूर्णांक होगा, P और Q। तो चलिए आइए अब देखते हैं चैप्टर फर्स्ट क्लास 9 का।
तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या शून्य एक परमेय संख्या है, क्या इसे p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक है, q बराबर 0 नहीं है, q बराबर क्या है 0 नहीं है, q बराबर 0 नहीं है, इस सिंबल का मतलब होता है नहीं है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या शून्य एक परमेय संख्या है, क्या इसे p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक है, q बराबर 0 है, q बराबर 0 नहीं है। तो इसमें इसका आंसर देना है हाँ, इसको हम p बटा क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, हाँ p बटा क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी परमेय संख्या को हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि q बराबर 0 दिया है, p बराबर 0 दिया है, तो क्या q का मान हम यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, 0 के नीचे में कुछ नहीं दिया तो 1 ले सकते हैं ना, ले सकते हैं। 2 है, कुछ नहीं है नीचे में तो 1 होगा, तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या लिखने के लिए। तो 6 में जो है एक हम जोड़ लेते हैं, ठीक, एक जोड़ लीजिए, तो 6 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 7। अब 7 जो हमारा ये आया, अब इसी 7 से हमको क्या करना है, इस दोनों में 7 से ही गुना करना है और 7 से ही भागा देना है, ये कंडीशन है इस क्वेश्चन बनाने के लिए, ये कंडीशन है। जैसे कि 3 से हम 7 को भागा दिए, तो अब हम 7 से क्या करेंगे, इसको गुना भी करेंगे, 7 से गुना भी करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा ये 7 या 21 और 7 7 कितना हो जाएगा 21 बट्टा 7। और दूसरा नंबर क्या है 4 है ना, 4, फिर 4 में ही 7 से भागा देना है और 7 से गुना करना है, तो ये कितना हो जाएगा 7 चौका 28 और 28 और 7 एकम 7, मतलब 28 बट्टा 7 हो जाएगा। तो अब देखिए एक चीज़ इसमें 6 परमेय संख्या ना कह रहा है लिखने के लिए, तो 21 बट्टा 7 और 28 बट्टा 7, इसके बीच में कितना संख्या आएगा, इसके बीच में देख लीजिए कितना संख्या आएगा, तो 21 बट्टा 7 हो गया, फिर 22 बट्टा 7 हो जाएगा, फिर 23 बट्टा 7, 24 बट्टा 7, 25 बट्टा 7, 26 बट्टा 7, 27 बट्टा 7 और 28 बट्टा 7। मतलब इसमें हमको कितना करना है, इसके और इसके बीच में हमको 6 गो परमेय संख्या, तो एक पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, ये हमारा आ गया ना, 6 गो परमेय संख्या हमारा ये निकल गया। तो इसका आंसर में क्या हो जाएगा 22 बट्टा 7, 23 बट्टा 7, 24 बट्टा 7, 25 बट्टा 7 और 26 बट्टा 7 और 27 बट्टा 7, ये हमारा क्या हो गया 6 परमेय संख्या, इसका ये निकल गया, ये क्या हो गया 6 परमेय संख्या, 6 परमेय संख्या इसका निकल गया। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और अब हम लोग चलेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन चलिए आइए देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 3 बट्टा 5 और 4 बट्टा 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या लिखे, मतलब 3 बट्टा 5 और 4 बट्टा 5 के बीच में 5 परमेय संख्या लिखना है। तो इससे पहले जो क्वेश्चन बनाए थे बस उसी हिसाब से बनाना है। जैसे कि वहाँ पे 6 था तो एक लिए थे तो जोड़े थे तो 7 हो गया था, इस जगह 5 है तो 5 में फिर क्या करेंगे एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा ये 6। अब मतलब क्या 6 जो आया तो इसमें करना क्या है, क्वेश्चन में जो 6 से ही भागा देना है, 6 से ही गुना करना है, 6 से ही भागा देना है और 6 से ही गुना करना है, तो कितना हो जाएगा 6 18 और 6 पंजे कितना हो जाएगा 30। अब दूसरा नंबर में भी वही काम करना है, 4 बट्टा 5 गुने 6 बट्टा 6, मतलब 6 चौके 24 और 6 पंचे 30। अब देखिए फिर उसी हिसाब से मतलब 18 बट्टा 30 और कितना है 24 बट्टा और कितना आया 24 बट्टा 30। अब इसके बीच में कितना संख्या लिखना है हमको 5 संख्या, 5 परमेय संख्या निकालना है इस बीच से। तो 18 बट्टा 30 और 19 बट्टा 30 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा 20 बट्टा 30, 21 बट्टा 30 और 22 बट्टा 30, 23 बट्टा 30 और लास्ट में क्या है 24 बट्टा 30। बस यहीं तक ना 24 बट्टा 30 तक ना। तो इसमें 5 को निकालना है, तो 5 को मैं पहला देखिए 1 2 3 4 5, 5 को निकल गया। तो 5 परमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा 5 परमेय संख्या बराबर कितना निकल जाएगा हमारा 19 बट्टा 30, 20 बट्टा 30, 21 बट्टा
30 और 22/30 और 23/30। ये हमारा क्या हुआ, इसका 5 गो परमेय संख्या हमारा ये निकल गया। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो पिछले क्लास में जो हम पढ़ाए हैं थ्योरी, बस वही थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे कि पहला नंबर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मतलब जितना भी प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, वो संख्या हमारा होल नंबर हो सकता है या नहीं। तो क्या होगा, हाँ सभी प्राकृतिक संख्या हमारा क्या होगा, पूर्ण संख्या हो सकता है। सभी प्राकृतिक संख्या हमारा क्या, पूर्ण संख्या हो सकता है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या सभी पूर्णांक जो है इंटीजर हमारा होल नंबर हो सकता है, नहीं। इंटीजर कभी भी पूरा इंटीजर जो होता है वो हमारा पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। तो क्या लिखना है, नहीं, क्योंकि टू क्या है, टू हमारा इंटीजर है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। टू हमारा इंटीजर है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। और तीसरा नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं, प्रत्येक परमेय संख्या एवं पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परमेय संख्या जो है हमारा पूर्ण संख्या होती है। तो क्या होगा, नहीं, क्योंकि परमेय संख्या जो संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वही संख्या ना हमारा परमेय संख्या होगा। तो 3/1 को हम 3/1 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि 3 हमारा क्या हो गया, p हो गया, 1 क्या हो गया, q हो गया। लेकिन पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या 0 से जो स्टार्टअप होता है 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या है, पूर्ण संख्या है ना जी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परमेय संख्या नहीं होगा। ये पूर्ण संख्या हमारा परमेय संख्या नहीं होगा।